गाइज वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइज यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है MMI, जिसके शॉर्ट में बोलते हैं, उसका नाम है, फुल फॉर्म बोल सकता हूँ मैं कि मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है मेट्रोलॉजी, अर्थात मेट्रोलॉजी है क्या। सो गाइस, तो मेट्रोलॉजी है क्या, मेट्रोलॉजी का अर्थ क्या है कि मापनी का शुद्ध अर्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं मापनिकी का शुद्ध अर्थ माप विज्ञान है, परंतु इंजीनियरिंग में इसका अर्थ व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता जाता है। अतः मापनिकी इंजीनियरिंग का वह विषय है जिसके अंदर मापन की स्टैंडर्ड यूनिट्स, मापन यंत्र, मापन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि जो मापन की यूनिट्स होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, और जो आपकी यंत्र होते हैं, एज एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, वर्नियर कैलिपर, हाइट गेज, वर्नियर हाइट गेज, माइक्रोमीटर और बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन सभी चीज़ों का और किस प्रक्रियाओं का, ठीक है, प्रक्रियाओं किसकी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका टॉपिक है स्कोप ऑफ मेट्रोलॉजी। कहाँ पर इसका स्कोप है, मापनिकी के कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला क्षेत्र है इंस्पेक्शन, मतलब निरीक्षण के क्षेत्र में तो हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा जगह इसका यूज करते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है, उनमें प्रत्येक प्रोडक्ट की माप लेना असंभव नहीं हो पाता है, अतः क्वालिटी कंट्रोल के लिए प्रोडक्ट के एक बड़े समूह, मतलब लॉट, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट लिए जाते हैं, उनका विभिन्न मापन यंत्रों से इंस्पेक्शन एवं टेस्टिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त समय की बचत के लिए गेज व कंपरेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तुलनित्र, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे आपके यंत्र होते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मेट्रोलॉजी किसी उत्पादन प्रक्रम की गुणवत्ता को नियंत्रण में रखने में सहायता प्रदान करती है। ये क्या करती है, जो आपकी क्वालिटी है उसको नियंत्रण में रखने के लिए सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किसी बड़े समूह साइज से आपके स्टैटिकल स्टैंडर्ड के आधार पर कुछ उत्पादन चुन लिए जाते हैं। किसके आधार पर चुने जाते हैं, सांख्यिकीय मापदंडों के आधार पर, और उसमें विभिन्न पैरामीटर के इंस्पेक्शन से प्राप्त मापों के आधार पर अलग अलग कंट्रोल चार्ट तैयार किए जाते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट है आपका कहाँ पर यूज करते हैं, मेजरमेंट ऑफ सरफेस पैरामीटर। सरफेस पैरामीटर से आप समझ रहे होंगे किसी अवयव के विभिन्न पैरामीटर जैसे टेपर, गेज, ठीक है, गियर्स, स्क्रू थ्रेड, सरफेस रफनेस, राउंडनेस आदि की मापन प्रक्रियाओं का अध्ययन मापने के अंतर्गत किया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर मैं आपको बताऊं, किसी भी स्क्रू थ्रेड, मतलब स्क्रू की जो चूड़ियाँ होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सरफेस पैरामीटर का मापन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कैलिब्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वहाँ पर भी हम, इसका क्या है, स्कोप है, जैसे कि मापन यंत्रों की दक्षता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए उनका रखरखाव करना आवश्यक होता है, जिसे अनुरक्षण कहते हैं। साथ ही मापन यंत्रों की यथार्थता, एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए उनका उच्च यथार्थ प्रणालियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है, जिसे कैलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ लिखनी है। आगे है अलाइनमेंट ऑफ मशीन टूल, संरेखन हिंदी में बोलते हैं अलाइनमेंट। तो किसी मशीन द्वारा बनाए गए उत्पाद की गुणवत्ता मशीन औजार की यथार्थता तथा उसके विभिन्न कंपोनेंट्स के सही संरेखन पर निर्भर करती है। इसके अंतर्गत मशीन बेड, स्पिंडल आदि की जांच की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेट्रोलॉजी, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए। ऑब्जेक्ट ऑफ मेट्रोलॉजी, मापने की मेट्रोलॉजी का मूल उद्देश्य किसी औद्योगिक प्रक्रम को कम से कम लागत में अधिक से अधिक क्वालिटी, एक्यूरेसी प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पहला है, दूसरा, किसी उत्पादन की जांच के लिए जो मापन यंत्र होते हैं उसका चयन तथा उनकी उपयोगिता ज्ञात करना। नेक्स्ट है मापन विधियों का मानकीकरण करना। यह कार्य किसी अवयव के सर्वप्रथम उत्पादन से पूर्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका मापन संबंधी समस्याओं का हल खोजना। नेक्स्ट है किसी प्रक्रम की दक्षता को ज्ञात करके अवयव के उत्पादन को उसकी टॉलरेंस के भीतर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है नए विकसित उत्पादकों की डिजाइन की गहन जांच करके उत्पादन प्रक्रम तथा उपलब्ध मापन संसाधनों की अनुकूलता ज्ञात करना। नेक्स्ट है निरीक्षण के लिए उपयोगी गेज, इंस्पेक्शन फिक्चर्स की डिजाइन विकसित करना। ठीक है,
सो गाइज़ यहाँ पर बस मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपके लिए कि यहाँ पर आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सकें। आज से आपकी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। सिलेबस आपने सिलेबस वाली वीडियो देख ली होगी। यदि आपने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार सिलेबस वाली वीडियो देखें ज़रूर, ठीक है, क्योंकि इस बार सिलेबस आपका चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होती है? किसी वस्तु के पैरामीटर की माप लेने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। क्योंकि विभिन्न भिन्न व्यक्ति एक वस्तु के लिए अलग अलग राय रख सकते हैं, ठीक है, रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका मापन क्रिया के अंतर्गत किसी अज्ञात राशि की तुलना पूर्व निर्धारित मानकों के साथ की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है आपका मापन की श्रेणियाँ। आपकी जो क्लासेस ऑफ मेजरमेंट है वो कौन कौन सी हैं? तो इसको 3 प्रकार से हम मापन करते हैं। पहला है प्राइमरी मेजरमेंट, जिन मापों को लेते समय किसी प्रकार का रूपांतरण नहीं होता है, ठीक है, तथा यह सीधे ही प्रत्यक्ष प्रेक्षण से लिए जाते हैं, प्रथम श्रेणी मापन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी मानक पैमाने से अज्ञात लंबाई की तुलना करना, रंगों को देखकर ताप ज्ञान लगाना आदि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत ही ये आते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेजरमेंट, जिन मापों को प्रेक्षण का केवल एक बार रूपांतरण हो, ठीक है। इसमें क्या होता है? कोई भी रूपांतरण नहीं होता है प्राइमरी मेजरमेंट में। इसमें क्या होता है कि एक बार रूपांतरण हो तो द्वितीय श्रेणी मापन कहलाती है। इसके अंतर्गत जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं होता है तब उस राशि का रूपांतरण लंबाई में चेंज कर दिया जाता है। क्या होता है? जैसे कि कोई भी रूपांतरण नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको प्राइमरी मेजरमेंट से नापेंगे, ठीक है। और जब क्या होता है कि जब किसी राशि का मापन सीधे संभव नहीं होता है तो उस राशि को हम क्या करते हैं, उसको लंबाई में चेंज कर लेते हैं। लंबाई में चेंज करने के बाद वो कौन सा प्रोसेस में आएगा? वो आएगा सेकेंडरी मेजरमेंट में। जिसे हम क्या हो सकते हैं, हम उसको कैलिब्रेटेड एक स्केल होता है, समझ रहे होंगे आप। इस तरीके से एक स्केल होता है, मैं यहाँ पर बनाकर दिखाऊं इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से एक स्केल होता है, इसको हम बोल सकते हैं कैलिब्रेटेड स्केल। इस पर हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेकेंडरी मेजरमेंट के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, तापमान एवं दाब का मापन द्वितीय श्रेणी माप के प्रमुख उदाहरण है। जैसे कि वस्तु जिसका ताप हमें ज्ञात करना होता है तो उसमें क्या होता है, ताप का अंतर पारे के द्वारा प्रथम रूपांतरण होगा और उसको कैलिब्रेटेड स्केल पर प्रेक्षक जो होता है वो उसे पढ़ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है टर्टियरी मेजरमेंट, मतलब जो होता है आपका तृतीय मेजरमेंट किसका होता है? ये होता है किसी राशि को नापने के लिए यदि उस राशि को 2 बार रूपांतरण किया जाता है तो वह तृतीय श्रेणी मापन कहलाती है, ठीक है। इस श्रेणी के अंतर्गत इलेक्ट्रोटैकोमीटर, पायरोमीटर यंत्र प्रमुख है। तो इसको जो होता है आपका इलेक्ट्रोटैकोमीटर और पायरोमीटर, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल आप इनको इस प्रकार से लिखें कि मशीन की घूमती हुई शाफ्ट। तो यहाँ पर जो हम मशीन की घूमती हुई शाफ्ट होती है उसका, जहाँ पर हम उसकी गति जानने के लिए किसका यंत्र का यूज करते हैं, वहाँ पर टैकोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम टैकोमीटर का रूपांतरण होता है, फिर द्वितीय रूपांतरक वोल्टमीटर में चेंज होता है, फिर उसके बाद उसका पूरा मापन हमारा प्रेक्षक जो होता है वहाँ पर वो ले लेता है। तो 2 बार रूपांतरण होता है इसमें, ठीक है ना। आपको ये चीज़ अच्छे से लिख कर आनी है पेपर में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है लंबाई के मानक, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। अर्थात लंबाई के मानक की आवश्यकता को दुनिया के प्रत्येक देश ने अनुभव किया। लंबाई के लिए निम्नलिखित मानकों का उपयोग किया जाता है। पहला है मीटर। मीट्रिक प्रणाली में लंबाई का मानक मीटर है, ठीक है। किसमें? मीट्रिक प्रणाली में, ठीक है, जिसे इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मीटर कहते हैं। यह लंबाई का रेखीय मानक है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का सामान्य वायुमंडलीय दाब पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु, प्लेटिनियम जो होती है उसमें 90% होती है, इरिडियम 10% के आसपास होती है, कि क्षण के नेचुरल एक्सिस जो नेचुरल एक्सिस होती है वो आप जानते हैं, पर बनी 2 रेखाओं के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसमें क्या लाभ मिलते हैं हमें? वो लाभ हैं 2। इस काट धातु की दृढ़ता अधिक होती है और दूसरा है ये जो धातु होती है वो महंगी होती है, अतः यह इकोनॉमी प्रदान करती है। जो आपको एक यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है इसको बनाकर आना है, ठीक है। ये 16 सेंटीमीटर की है दोनों लंबाई लेंथ, तो यहाँ पर मीटर आ जाएगी, ये 16 मीटर, ये भी 16 mm, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है जो आपका यार्ड होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। यह ब्रिटिश प्रणाली का रेखीय मानक है जिसे इंपीरियल स्टैंडर्ड यार्ड भी कहा जाता है। यह एक वर्ग इंच अनुप्रस्थ काट की 31 mm
जो कांसे की छड़ होती है, ठीक है, एक पूरी 38 mm की कांसे की छड़ होती है, जिसके दो सिरों के 1 इंच की दूरी पर छड़े के केंद्र पर छिद्र बने होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब छिद्र बने होंगे 1-1 इंच पर, तो 36 सेंटीमीटर के बीच की दूरी होगी, बचेगी, सीधी सी बात है। इन छिद्रों में 1/10 व्यास के स्वर्ण प्लग लगे होते हैं। इन प्लग के ऊपर 2 क्षैतिज तथा 3 ऊर्ध्वाधर बारीक रेखाएं 1/10 व्यास के प्लग के अंतराल पर बनी होती हैं, ठीक है। इस प्रकार 62 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 2 स्वर्ण प्लग पर रेखांकित रेखाओं के बीच की दूरी एक मानक यार्ड कहलाती है। देखो यहाँ पर ये पूरी आपकी छड़ होगी 38 mm की, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर स्वर्ण प्लग लगे होते हैं, तो इनके बीच की दूरी 36 सेंटीमीटर होती है। अब इन्हीं छिद्रों में 1/10 व्यास के 2 क्या होते हैं, यहाँ पर स्वर्ण प्लग लगे होते हैं, ठीक है, इसी में। अब इन प्लग के ऊपर क्या होता है, 1/100 के अंतराल पर 2 क्षैतिज और 3 ऊर्ध्वाधर बारीक रेखाएं होती हैं। 2 तो आपकी क्षैतिज होंगी, ठीक है, और यहाँ पर 3 ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, ठीक है। ये सीधी सी बात है बस इसमें, ओके। ये आपके डायग्राम है। अब देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक है ना, तरंगदैर्घ्य, ये लंबाई के मानक में भी आता है और अलग से भी एक बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया था कि तरंगदैर्घ्य क्या है, इसके लाभ लिखें, ठीक है। तो तरंगदैर्घ्य मानक वेवलेंथ स्टैंडर्ड लंबाई के रेखीय मानक मीटर यार्ड के साथ व्यवहारिक कठिनाइयाँ यह है, मतलब इनके साथ जो कठिनाइयाँ आई थी कुछ, तो उसके बाद आपका तरंगदैर्घ्य का यूज होने लगा। तो इनकी लंबाई तापमान के साथ क्या होती थी, तापमान का जो यहाँ पर कुछ जैसे कि भट्टियाँ होती हैं, कुछ अधिक तापमान की यहाँ पर मैं आपको मशीन्स होती हैं, वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो कि गर्म होती हैं, अत्यधिक तापमान होता है, वहाँ पर उसका मेज़रमेंट लंबाई और यार्ड का जब हम प्रयोग करते थे तो नहीं हो पाता था उसमें, वो अपने तापमान के साथ परिवर्तन हो जाते थे। तो उसके बाद तरंगदैर्घ्य का मानक का प्रयोग होने लगा, ठीक है। तो परिमाण अधिक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए किसी एक वर्णीय प्रकाश मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट की तरंगदैर्घ्य को लंबाई के मानक के रूप में स्वीकार करने पर बल दिया गया। भार व माप के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो, इसको हम इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स ने वर्ष 1990 में क्रिप्टॉन 86 के नारंगी विकिरण की तरंगदैर्घ्य को लंबाई के मानक के रूप में स्वीकार किया। इसके अनुसार क्रिप्टॉन 86 के नारंगी विकिरण की 1650-76-3.73 तरंगदैर्घ्य की लंबाई 1 मीटर के बराबर होती है। इसको नोट कर लेना और पेपर में इसको अच्छे से लिख कर आना। इसका मान 1 मीटर होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है, लंबाई का यह मानक रिप्रोड्यूसिबल होता है जो 10⁸ में एक भाग की शुद्धता का मान देता है, ठीक है। इस मानक पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट होता है उसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। जबकि भौतिक स्वरूप वाले मानक मीटर और यार्ड वो अत्यंत सुरक्षित रखना पड़ता था, वो जो आपके मीटर थे और यार्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हम तरंगदैर्घ्य का यूज करने लगे, ठीक है, वेवलेंथ स्टैंडर्ड्स का। इसके कुछ लाभ हैं, इसको देखने हैं। पहला लाभ है, इसके सुरक्षित भंडार की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम सुरक्षित जो स्टोरेज होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उनका हम वहाँ पर यूज करते थे। इसके घिसने व टूटने का भय भी नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे कि यार्ड है, यार्ड का टूटने व घिसने का डर रहता था। अब नेक्स्ट यहाँ पर यह है आपका तीसरा, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था। नेक्स्ट है, यह वातावरण के पैरामीटर जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, ठीक है, इत्यादि से ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये एक लाभ है। नंबर 5 है, यह रिप्रोड्यूसिबल होता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, आगे न्यू टॉपिक के साथ। सो गाइज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड वीडियो को ठीक है शेयर करना है। कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।